हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का गति के समीकरणों का, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को प्रूव करने का तरीका। ठीक है, वो भी बीमीय सहायता से, यानी कि डायमेंशन की सहायता से हम लोग न्यूटन के गति के समीकरण को प्रूव करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आइए। तो तीन समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, दूसरा समीकरण होता है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा समीकरण होता है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है। v है हमारा अंतिम वेग, u है हमारा प्रारंभिक वेग, a है हमारा त्वरण, एंड t है हमारा समय। ठीक है, तो बीमा की सहायता से प्रूफ कर रहे हैं। तो अब इसमें तीन टर्म दिख रहा है, प्लस वाला बीच में नहीं, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। तो तीन बार हम लोग को तीनों का बीमा निकालना होगा, और तीनों का बीमा इक्वल आ जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कि प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब कि तीनों का बीमा इक्वल ला देंगे तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं। तो पहले हमारा है v, यानी कि अंतिम वेग मतलब वेग। ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला होता है हमारा विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब विस्थापन का बीमा हम लोग पिछले वीडियो में लिखने के लिए सीखे थे। तो विस्थापन का बीमा होता है L1 और समय का होता है हमारा T1। अगर आप लोग को बीमा लिखने नहीं आता है तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बीमा लिखने के लिए सीखे थे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नहीं आता है तो जाके चेक कीजिए और पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वेग का हमारा हो जाएगा बीमा L1 T-1। ये ऊपर जाता है हमारा, T ऊपर जाएगा तो T पे पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेग का बीमा होता है। तब यहाँ भी हमारा वेग ही है, तो बीमा ये हो जाएगा L1 T-1, और वैसे ही u। ठीक है, तो ये हम लोग बोल देंगे इसको LHS में हमारा v, तो v हो जाएगा हमारा L1 T-1। ठीक है, वैसे ही फिर अब RHS में हमारा दो पद है, एक u एक AT, दोनों को अलग अलग हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो u भी हमारा क्या, u भी हमारा प्रारंभिक वेग, तो वेग ही है, स्टार्टिंग वेग एंड अंतिम वेग। ठीक है, तो u भी हमारा वेग ही है, तो इसका भी बीमा हो जाएगा L1 T-1। एंड अब RHS में हमारा AT है, A और T। तो अब त्वरण का वेग कैसे निकालते हैं? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है हमारा वेग बटा में समय। तो अभी वेग का फॉर्मूला हम लोग निकाल के देख लिए, L1 T-1, और समय का क्या होता है हमारा T1। ठीक है, तो अब T को ऊपर भेजेंगे तो L1 अपना रहेगा ऊपर वाला, T-1 भी रहेगा, और ये वाला ऊपर जाएगा तो एक और माइनस आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा L1 T-1 मिला के माइनस का 2, तो T-2। तो त्वरण का फॉर्मूला यानी त्वरण का बीमा हमारा होता है L1 T-2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग L1 T-2 एंड गुना में, ये दोनों गुना में बीच में। ठीक है, और T यानी कि समय का क्या होता है हमारा बीमा T का 1। तो अब यहाँ आ जाएगा L1 T-2 है, गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो बेस दोनों का T है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो -2 प्लस का 1, ये वाला प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से L1 T-2 प्लस 1, प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो -2 प्लस 1, माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस का 1। अब देखिए हमारा LHS RHS एंड ये तीनों हमारा बराबर आ गया है। ठीक है, तो अब तीनों बराबर है तो लिख देंगे कि हम लोग का प्रूफ, यानी कि
v बराबर u प्लस ए टी। तो इसका भी आ गया हमारा L1 t माइनस वन, इसका भी आ गया हमारा L1 t माइनस वन एंड L1 t माइनस वन। ये तीनों LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो ये लिख देंगे प्रूव्ड, PROVD, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये पहला समीकरण वीमा की सहायता से हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो LHS दोनों LHS और बराबर आ गया है हमारा RHS के, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर बीच में प्लस माइनस ये सब हो तो वो दो पार्ट बन जाएगा, दो टर्म, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब LHS को भी प्रूफ करना पड़ेगा और RHS में भी दो टर्म था, तो दोनों टर्म को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारा दो मतलब कि पूरा इसमें तीन टर्म पूरा बना, तो तीनों टर्म हमारा आ गया है, ठीक है। तो LHS बराबर हो गया RHS के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है, कि अगर बीमा में कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है, उसको नहीं लिखते हैं। बीमा से जब हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है, यानी कि कोई भी आगे नंबर आ जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, उसको हटा के हम लोग को फॉर्मूला को प्रूफ करना होता है, ठीक है। एस हमारा है विस्थापन, तो एस हो जाएगा हमारा विस्थापन, यू हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग, टी हो जाएगा हमारा समय एंड ए हो जाएगा हमारा त्वरण, ठीक है। इसमें भी हमारा तीन टर्म दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो तीनों टर्म को अलग अलग हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एस होता है हमारा विस्थापन, एस होता है हमारा विस्थापन, तो एस विस्थापन है। तो विस्थापन का बीमा हम लोग देखे थे, विस्थापन कम से कम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की लघुत्तम दूरी, लघुत्तम पथ यानी सबसे छोटा रास्ता, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो छोटा रास्ता है, छोटा दूरी है, दूरी तो एक तरह से लंबाई ही है, तो ये भी हो जाएगा हमारा L1। तो दूरी का बीमा होता है हमारा L1, ठीक है। अब UT ये हमारा था LHS, अब देखते हैं हम लोग RHS। तो UT, U और T, U यानी कि प्रारंभिक वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे हम लोग देखे थे अभी। तो वेग का होता है L1 t माइनस वन, ठीक है। और T का क्या होता है T1, क्लियर है इतना। तो अब L1 अब T बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी -1 और प्लस का 1 कट जाएगा, तो इसके ऊपर आ गया 0, यानी कि कुल मिला के हमारा आया, यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो माइनस का 1 में प्लस होगा 1, ठीक है। तो -1 + 1 कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचा L1, ठीक है। तो अब देखिए हमारा आने लगा, LHS में आया था L1, RHS में जो हमारे बीच वाला पद है उसमें आया था L1, उसमें भी L1 आ गया। अब हमारा AT स्क्वायर नंबर को, ये वाला नंबर को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो AT स्क्वायर, तब त्वरण का होता है हमारा बीमा L1 t माइनस 2, अभी हम लोग पीछे चेक किए थे, ठीक है। और यहाँ है हमारा त्वरण और ये हमारा t का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर जब भी रहता है तो बाहर देते हैं हम लोग, क्लियर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा L1 t माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ये, तो T2, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा L1, यहाँ हो जाएगा हमारा L1 और t माइनस 2 और प्लस 2, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो -2 + 2 हो गया, ये कट जाएगा, तो 0 आया, t पे ऊपर 0 मतलब t के पावर 0, तो सिर्फ हमारा बचा L1, ठीक है। तो अब ये LHS बराबर आ गया है हमारे RHS के, तो लिखेंगे फॉर्मूला लिख के S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो अब लिखेंगे LHS, अब इसका बीमा क्या आया था L1, ठीक, नंबर को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग LHS बराबर है RHS के, ये हमारा हो गया प्रूव, ये हमारा हो गया प्रूव, ओके।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन है हमारा v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे v है हमारा अंतिम वेग, u है हमारा प्रारंभिक वेग एंड a है हमारा त्वरण और s है हमारा विस्थापन, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं, तो नंबर को हटा देंगे। इसमें भी हमारा 3 टर्म दिख रहा है, 3 टर्म, v स्क्वायर है, एक u स्क्वायर है और एक 2as, यानी कि 2 नहीं है, 2 नहीं लेते हैं, as है, ठीक है। तो इसको कैसे अब हम लोग प्रूव करेंगे? अब तो आप लोग को भी आ गया होगा, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से कॉपी में ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो v स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर है, तो वेग का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग LHS में देखते हैं। वेग का फॉर्मूला होता है हमारा v स्क्वायर, तो वेग L1 t-1, इसका स्क्वायर हो जाएगा वेग का बीमा का स्क्वायर, ठीक है। तो बीमा का स्क्वायर, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, पावर के साथ गुना कर दीजिए, तो L2 हो जाएगा, t माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना हो जाता है पावर, क्लियर। तो L2 t माइनस 2 हो जाएगा। LHS में हमारा ये आया। अब देखते हैं हम लोग RHS में, तो u का स्क्वायर दिया हुआ है, तो u भी हमारा एक तरह से वेग ही है, प्रारंभिक वेग, तो u भी हमारा वेग ही है, ठीक है। तो वेग का बीमा होता है L1 t-1, ठीक है। इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर फिर से यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा L2 t-2, क्लियर। अब देखते हैं हमारा as यानी कि त्वरण और विस्थापन। तो त्वरण का हमारा बीमा होता है L1 t-2 और विस्थापन होता है हमारा L1, ओके। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये L1 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो L1 + 1 ये वाला बेस सेम रहता है। जैसे हम लोग मान लीजिए लिखे x और x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो बेस सेम है, ठीक है। तो पावर जुड़ता है, x का x दोनों का मिलकर 1x हो जाएगा और पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लगा है L1 तो बेस सेम है, बेस यानी आधार L सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे t-2 है, तो यहाँ 1 1 ना लिख के हम लोग डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, तो हमारा LHS RHS के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। अब इसका क्या है हमारा L2 t-2, इधर भी हमारा है L2 t-2 प्लस में L2 t-2, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, ठीक है, प्रूव्ड। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन था जो हमारा प्रूव हो गया विमेय सूत्र की सहायता से, जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ऐसा वीडियो लगातार आते रहेगा। थैंक यू।